हेलो दोस्तों, हम सब अलग अलग मौसम में पहनते हैं अलग अलग कपड़े। जैसे कि मैंने ये टी शर्ट पहनी है और सर्दियों में हम स्वेटर पहनते हैं। तो ये जो स्वेटर है, ये टी शर्ट है या फिर इस तकिए का ये जो कवर है, आखिर ये किससे बना है? ये बना है किससे? कपड़े से। ये कपड़ा है, इस कपड़े को सील कर ही तो बनाया जाता है ना कोई भी चीज़। जैसे कि ये तकिए का कपड़ा, तकिए का कवर, या फिर ये टी शर्ट जो मैंने पहनी है, या फिर कपड़े को सील कर बुन कर ही बनाई जाती है स्वेटर भी। तो हर कपड़ा जो है, जो हम पहनते हैं, वो किसी ना किसी कपड़े के टुकड़े से बना होता है। और आखिर वो कपड़ा कैसे बनता होगा? क्या आपने कभी गौर से किसी कपड़े को, किसी मोटे कपड़े को बहुत पास से देखा है? क्या आपने उसमें कुछ देखा है कि वो कैसे बना होता है? अक्सर पहले तो कपड़े हाथ से बनाए जाते थे, अब मशीनों के ज़रिए बनाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर कपड़े पास से इस तरीके के दिखते हैं जैसे कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। अगर हम इसे गौर से देखें किसी भी कपड़े को, तो आपको उसमें दिखाई देंगी सीधी लाइंस यानी खड़ी हुई लाइंस और लेटी हुई लाइंस। तो स्टैंडिंग लाइंस और स्लीपिंग लाइंस आपको उसमें दिखाई देंगी। आपकी एनसीईआरटी की कक्षा तीसरी की पुस्तक आसपास के पाठ 23 में इसी तरीके से दिया गया है कि कैसे आप जान सकते हैं कि कपड़ा कैसे बनता होगा। पर हम कपड़े से नहीं, कागज से जानेंगे कि आखिर कपड़ा कैसे बनता होगा। आइए देखते हैं कपड़ा पास से कैसा दिखता होगा और कैसे उसे बनाया जाता होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लेने हैं 2 रंग के कागज़ और उस पर आपको एक कागज़ पर तो लेटी हुई लाइनें बनानी है। देख पा रहे हैं, इस पे लेटी हुई लाइनें हैं, स्लीपिंग लाइंस, और एक पर आपको खड़ी लाइंस बनानी है यानी कि स्टैंडिंग लाइंस। जैसे कि मैंने इस रंग के कागज़ पे क्या बनाई, स्टैंडिंग लाइंस, और इस रंग के हरे रंग के कागज़ पर बनाई स्लीपिंग यानी कि लेटी हुई लाइनें। अब हमें क्या करना है, हमें ये जो लाइंस हमने बनाई हैं, पेपर का जो एंड है, पेपर का जो अंत है, उससे एकदम ख़त्म नहीं करनी, क्योंकि हमें पूरा नहीं काटना। अब हम इन लाइंस को काटेंगे लेकिन अंत तक नहीं, आखिरी में उसको छोड़ देंगे। आइए अब हम इसे एक एक करके काटते हैं। तो सबसे पहले मैं ये खड़ी हुई लाइनें यानी कि स्टैंडिंग लाइंस को काटूंगी। तो मैंने इधर से शुरू करा, ये अंत से है तो यहाँ से मैं काटूंगी। तो मैंने इसे इस तरीके से काटा, पर ध्यान से कि हमें दूसरे अंत तक नहीं काटना, वरना ये अलग हो जाएगा टुकड़ा। हमें अलग नहीं करना है, हमें बस इतना काटना है कि ऊपर से ये जुड़ा रहे। तो ऐसे करके मैं ये सारी लाइनें काट लूँगी। तो देखिए, मैंने ये सारी लाइनें जो हैं ये काट ली। तो ये कट चुकी हैं, हमारी सारी लाइंस जो हैं वो कट चुकी हैं। अब हम इसी तरीके से ये जो हरा पेपर है, इसकी लाइनों को हम काट लेंगे। इस पे हमने बनाई थी खड़ी लाइनें यानी कि स्टैंडिंग लाइंस। अब हम इन्हें काट लेंगे एक एक करके, जिस तरीके से हमने उन स्लीपिंग लाइंस को काटा यानी लेटी हुई लाइनों को। इसको भी हमें अंत तक नहीं काटना है, हमें ऊपर से इसे छोड़ देना है ताकि ये अलग ना हो जाए, इस कागज़ से जुड़े रहें। तो हम ऐसे करके इसे भी काट लेंगे। तो देखिए, हमने इनको भी ऐसे काट लिया। अब हमें इन 2 कागज़ों से ऐसे बुनाई करनी है जैसे कपड़े की बुनाई होती हो और एक कपड़ा मिलकर बनता है। तो अब हमें क्या करना है, ये तो हमारी स्टैंडिंग यानी खड़ी हुई लाइंस है और ये लेटी हुई। तो हमें इसको एक दूसरे के ऊपर चढ़ाना है। वो कैसे? कभी आपने मंजा बनता देखा है, मंजी जो खाट होती है। तो हमें इस तरीके से ऊपर पहली लाइन ली हमने, उसको इसके अंदर डाला, फिर बाहर निकाला तीसरी लाइन से। इस तरीके से हमें ये पूरा करना है। ऐसे करते करते हमें अंत से ये एक लाइन तो पूरी हो गई। इस तरीके से हमें इसके
एक बार ऊपर से एक बार नीचे से निकालना है और अंत में ये नीचे को चला गया। अब हम इसे यहाँ पे टेप से चिपका देंगे। आप इसमें किसी बड़े की मदद भी ले सकते हैं। अब इसी तरीके से ये जो अगली पट्टी है इसको हम ऊपर नीचे करेंगे। तो देखिए अंत में ये कुछ ऐसा दिखेगा। एक दूसरे के ऊपर नीचे से आते हुए ये जो कागज़ की जो पतली पतली लाइंस थी वो ऐसी दिखेंगी। और इसी तरीके से कपड़ा भी बुना जाता है, बनाया जाता है। कपड़े में भी जो धागे होते हैं, पतले पतले रेशे होते हैं, उनकी जो स्टैंडिंग लाइंस और स्लीपिंग लाइंस होती हैं उनको आपस में एक दूसरे पर इस तरीके से बुना जाता है और फिर हमारा जो कपड़ा है वो बनकर तैयार होता है। अगर आप ध्यान से देखें, जैसे इसमें दिख रहा है ऐसा ही इस तस्वीर में भी आपको दिख रहा होगा। एक तरफ सीधी लाइंस, एक तरफ लेटी हुई लाइंस, जैसे यहाँ पर भी है हरे और पीच रंग की। तो इसी तरीके से कपड़ा भी बनता है। तो आप भी ज़रूर कोशिश करिएगा इस कपड़े को, मेरा मतलब है इस कागज़ से कपड़े जैसी बुनाई करने के लिए और जानने की कि कैसे कपड़ा बनता होगा। और ध्यान से देखना अपने आसपास के कपड़े, और क्या आप उसमें इस तरीके की सीधी और लेटी हुई लाइंस देख सकते हैं? गौर से देखिएगा कपड़ों को अपने आसपास।